निधि कोचिंग सेंटर में पुनः आपका स्वागत है। और पिछली जो वीडियो थी त्रिकोणमिति की 8.1 उसकी एक्सरसाइज थी, उसके जो पहले 4 क्वेश्चन थे वो पिछली वीडियो में हम पूरा कर चुके हैं। आज जो है एक्सरसाइज 8.1 के जो नेक्स्ट 5 से लेके 10 तक के क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो उसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है यदि सेक थीटा की वैल्यू है 13/12, यानी कि हमें जो गिवन है वो दिया हुआ है कि जो सेक थीटा है वो 13/12 है। तो ये कहता है क्वेश्चन में तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। आप जानते हो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट, जिसमें से एक त्रिकोणमिति अनुपात सेक थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, दी हुई है 13/12। तो जो अन्य 5 त्रिकोणमिति अनुपात है वो हमें ज्ञात करने हैं। तो आप देखते हो जो सेक होता है वो होता है आपका कर्ण बटे आधार। हमारे पास लंब नहीं है तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके जो लंब ज्ञात करेंगे। आप जानते हो कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो बराबर होता है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो लंब की वैल्यू तो हमें इसमें निकालनी है और आधार की जो वैल्यू है हमारे पास है 12, इसका आप वर्ग करोगे। और जो कर्ण है, कर्ण की वैल्यू है 13, इसका भी आप वर्ग करोगे। एल स्क्वायर प्लस 12 का जो वर्ग होता है वो 144 होता है और जो 13 का वर्ग होता है वो 169 होता है। आप देख रहे हो कि जो 144 144 है वो प्लस की वैल्यू है, जब आप इसे राइट में ले जाओगे तो ये माइनस की हो जाएगी। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। 169 में से आप 144 माइनस करोगे तो जो आपकी वैल्यू आती है वो आएगी 25। स्क्वायर हटाते हो तो बराबर वाली संख्या के ऊपर रूट आता है। तो L इक्वल टू रूट 25 और 25 का जो रूट होता है, वर्गमूल होता है, वो होता है 5। तो हमने जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके सबसे पहले लंब जो है वो निकाला, जिसकी वैल्यू आपके पास 5 है। अब जो अन्य 5 त्रिकोणमिति अनुपात हैं जो हमें निकालने हैं उनमें नंबर 1 आपका होता है साइन, और साइन आपने देखा है लंब बटे कर्ण होता है। तो जो लंब की वैल्यू आपने निकाली है वो 5 है, बटे जो कर्ण की वैल्यू आपके पास है वो 13 है और जो आधार की वैल्यू आपके पास है वो 12 है। तो जो कर्ण की वैल्यू है वो आपके पास है 13। इसके बाद हम निकालते हैं कॉस। कॉस होता है आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू आपके पास 12 है और कर्ण की वैल्यू आपके पास 13 है। उसके बाद जो नेक्स्ट त्रिकोणमिति अनुपात है वो आपके पास tan होता है और tan होता है लंब बटे आधार। जो लंब की वैल्यू आपके पास है वो आपने निकाली है 5, तो लंब के स्थान पर 5 और आधार की जो वैल्यू है वो आपके पास 12 है। उसके बाद कोसेक निकालते हैं और कोसेक थीटा जो होता है वो कर्ण बटे लंब होता है। तो जो कर्ण की वैल्यू है आपके पास 13 है और जो लंब की वैल्यू आपने निकाली है वो 5 है। उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात होता है आपका कॉट थीटा, और कॉट जो है tan का उल्टा होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। tan होता है लंब बटे आधार, ये होता है आधार बटे लंब। तो जो आधार की वैल्यू है आपके पास 12 है और जो लंब की वैल्यू है आपके पास 5 है। तो ये पहला त्रिकोणमिति अनुपात सेक थीटा आपको दिया हुआ था और जो अदर 5 त्रिकोणमिति अनुपात हैं वो आपके पास ये फाइंड किए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा आता है
क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप देख रहे हो कि यदि कॉन ए और कॉन बी न्यून कॉन इस प्रकार हो कि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दर्शाइए कि कॉन ए बराबर कॉन बी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको दिया हुआ है कि भाई आप जानते हो कि एक त्रिभुज है, मान लेते हैं समकोण। ये कौन आपका सी समकोण है, ये ए और ये बी, आपका ये कौन ए और ये कौन बी, ये दोनों कौन आपके न्यून कौन है। न्यून कौन होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं। आपको दिया हुआ है कि जो कॉस है वो कॉस ए इक्वल दिया हुआ है कॉस बी। आप जानते हो कॉस जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। तो ये जो कौन ए है, इस कौन ए के लिए मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जो कौन के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो इस ए के लिए बीसी जो है लंब है और एसी आधार है, और कौन बी के लिए बी के जो सामने की भुजा एसी है वो लंब होगी और बी के लिए बीसी आधार होगी, और कॉस जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो ए के लिए जो आधार है वो आपका एसी है और कर्ण आपके लिए सेम ही होता है ए बी। बी के लिए जो आधार है ये भी कॉस है और कॉस आधार बटे कर्ण होता है, तो बी के लिए आधार आपका बीसी है और जो कर्ण है कर्ण आपका है ए बी। क्योंकि आप जानते हो कि कॉस जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो ए बी से आपका ए बी कैंसिल, तो आपका आता है ए सी इक्वल बी सी। तो आप देखते हो कि इस त्रिभुज की जो है जो ए सी भुजा है और बी सी भुजा है ये दोनों बराबर भुजाएं हैं, आपने पढ़ा है। इसलिए जो त्रिभुज ए बी सी होगा वो त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आप देखते हो तब त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और इस समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं हैं एसी और बीसी समान, इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, तब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। क्योंकि आप जानते हो कि यदि कोई किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर आती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज में जो दोनों भुजा बराबर होती है उन दोनों बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अतः जो भुजा आपकी बीसी और एबी है, तो एसी के जो सामने की भुजा है बीसी और बी के जो सामने की भुजा है एसी, ये दोनों बराबर हैं, तो इसके सम्मुख कोण बी और इसके सम्मुख कोण ए बराबर होगा, यानी कि कोण ए बराबर होगा आपका कोण बी। यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है कि कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो ये दो वैल्यू आपको निकालनी है। तो जो हमें गिवन है वो गिवन है कॉट थीटा है 7/8, और जो कॉट होता है वो आधार बटे लंब होता है, यानी कि जो आधार की वैल्यू है वो 7 है और जो लंब की वैल्यू है वो 8 है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम कर्ण निकालते हैं। तो आप जानते हो कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। तो कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार की जो वैल्यू है आपके पास 7 है, तो आधार के स्थान पर 7 स्क्वायर
प्लस लंब की जो वैल्यू है वो 8 है, 8 स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 प्लस 8 का जो स्क्वायर होता है वो आपका होता है 64। तो इन्हें प्लस करेंगे तो के स्क्वायर इक्वल टू, इन्हें प्लस करने के बाद में आपका आता है 113, 113। वर्ग हटाओगे तो इस पे रूट आएगा, तो जो के की वैल्यू आपकी निकल कर जाएगी रूट 113 है आपका कर्ण। अब जो नंबर 1 पे जो आपको वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसमें आप जानते हो कि a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये गुणनखंड है a की 2 माइनस b की 2, क्योंकि आप जानते हो a की 2 आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप देखते हो a प्लस बी a माइनस बी, तो इस फॉर्मूला को जब आप यूज करोगे तो आप लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के स्थान पे यहां पर 1 है और माइनस b के स्थान पर यहां पर साइन है। अपॉन में भी आप देखते हो a प्लस बी a माइनस बी, ये भी गुणनखंड है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, आप जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है सर्वसम्मिका में वो होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस होता है आधार बटे कर्ण, इसका वर्ग करोगे और बटे में है साइन, और साइन होता है लंब बटे कर्ण, इसका भी आप वर्ग करोगे। तो आधार का वर्ग बटे में कर्ण का वर्ग अपॉन एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो के स्क्वायर से आपका के स्क्वायर कैंसिल, तो आपका निकल के आता है आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। तो जो आधार की वैल्यू है आपके पास वो आपके पास गिवन है 7 और लंब की वैल्यू आपके पास 8। तो जो आधार है वो आपके पास 7 का वर्ग और बटे लंब जो है वो 8 का वर्ग आपके पास है। तो 7 का वर्ग जो होता है वो 49 होता है और 8 का जो वर्ग होता है वो 64 होता है। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आता है 49/64। अब आप देखते हो जो हमारा सेकंड पार्ट है इसका, उसमें वैल्यू निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है कि कॉट थीटा जो है 7/8 के बराबर है। तो कॉट के स्थान पर 7/8 रखोगे और आपका यहाँ पे इसका स्क्वायर है। तो जो 7 का स्क्वायर होता है वो 7 सत्ते 49 होता है और 8 का जो स्क्वायर होता है वर्ग होता है वो 64 होता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है और इसके सेकंड पार्ट का आंसर दोनों कैसे आए, सेम। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 वो भी कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है कि जो 3 cot a बराबर है वो 4 के इक्वल है। तो आप जानते हो हमें गिवन है 3 cot a बराबर 4 और 3 जो है वो cot के गुना में है और गुना का जो संख्या होती है वो बराबर में जो संख्या होती है उसके अपॉन में आती है। तो cot a की जो वैल्यू होगी वो 4/3 होगी और जो cot होता है वो होता है आपका आधार बटे लंब, यानी कि आधार की वैल्यू 4 है और लंब की वैल्यू आपके पास 3 है। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपकी कि कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर होता है आधार का वर्ग
प्लस लंब का वर्ग। तो जो कर्ण का वर्ग बराबर है, आधार के स्थान पर आप 4 रखोगे तो आधार के स्थान पर 4 इसका स्क्वायर और लंब के स्थान पर 3 इसका स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 4 का वर्ग होता है 16 और जो 3 का वर्ग होता है 3 तिया 9। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 आपके होते हैं 25 और जब आप कर्ण पे से स्क्वायर हटाओगे तो बराबर वाली संख्या के ऊपर रूट आता है, तो कर्ण इक्वल होगा आपका रूट 25 और 25 का जो वर्गमूल होता है वो आपके होता है 5। तो एक कर्ण की वैल्यू निकाली है सबसे पहले आपने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। अब जो निकालना है, जो जांच करनी है, वो जांच करनी है कि ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है। तो सबसे अब जो हमें निकालनी है, अब हमें जो जांच करनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये जांच करनी है कि ये सही है या गलत। तो आप पहले लोगे लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन जो होता है वो आपका होता है लंब बटे आधार इसका वर्ग बटे 1 प्लस ये भी 10 है, ये भी लंब बटे आधार इसका वर्ग करोगे तो 1 माइनस जो लंब है आपके पास, लंब की वैल्यू 3 है और जो आधार है, आधार की वैल्यू है आपके पास 4, इसका वर्ग करोगे बटे 3 बटे 4 का वर्ग बराबर आपका निकल के आता है 1 माइनस 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है और 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसमें आप एलसीएम लोगे तो 16 एलसीएम होगा तो 16 एकम 16 और माइनस 9 और जो अपॉन में एलसीएम है इसमें भी 16 है तो 16 एकम 16 प्लस 9। तो 16 से 16 कैंसिल होने के बाद में आपकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 16 में से 9 गई 7 और बटे 16 और 9 आपके होते हैं 25। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब आप राइट हैंड साइड चेक करते हो तो जो राइट हैंड साइड है आपकी है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जो कॉस होता है वो आधार बटे कर्ण उसका स्क्वायर करोगे, जो साइन होता है लंब बटे कर्ण इसका स्क्वायर करोगे। तो जो आधार है आपके पास, आधार की वैल्यू है 4, जो कर्ण है उसकी वैल्यू आपके पास 5 है, 5 स्क्वायर, लंब की जो वैल्यू है आपके पास 3 है और कर्ण की वैल्यू आपके पास 5 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और जो 5 का वर्ग होता है वो 25 होता है, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग होता है 25। आप लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम आपका आता है 25, तो यहां पे बचते हैं 16 माइनस 9। तो 16 में से 9 माइनस करोगे तो आपका आता है 7 बटे 25। ये आपकी राइट हैंड साइड। तो आप देखते हो जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, अतः 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि सही है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दिया हुआ एक त्रिभुज है आपके पास एबीसी और इसमें जो बी है ये समकोण है, तो ये ए और ये बी आपने इसके जो शीर्ष है वो लिए, तो ये कोण ए और ये है कोण बी। तो आपको दिया हुआ है कि जो tan a की वैल्यू है वो अपॉन √3 है। तो tan जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, यानी कि आधार की वैल्यू आपके पास 13 है और लंब की वैल्यू आपके पास 1 है। तो आधार
आप कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जानते हो। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब की जो वैल्यू है आपके पास 1 है और जो आधार की वैल्यू है आपके पास √3। इसका आप स्क्वायर करोगे, कर्ण स्क्वायर 1 का जो वर्ग होता है 1 और स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल होता है, तो ये वैल्यू आई 3। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल 3 + 1 आपके पास 4। कर्ण पे से स्क्वायर हटाते हो तो इस पे रूट आएगा, तो √4 और √4 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास 2 होती है। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो आप देखते हो साइन जो होता है आपका वो लंब बटे कर्ण होता है, कॉस आपका आधार बटे कर्ण होता है, प्लस कॉस आपका आधार बटे कर्ण होता है और साइन आपका लंब बटे कर्ण होता है। विशेष देखने वाली बात यह है कि जो ये लंब है कर्ण सभी के लिए सेम होता है, कर्ण सभी के लिए 2 होगा, बट एंगल ए के लिए कौन ए के लिए लंब ये होगा आधार ये, और बी के लिए लंब ये होगा आधार ये। तो ये जो वैल्यू है लंब ये आधार कौन ए के लिए है और ए के लिए जो लंब है वो आपका जो है वो बीसी है। तो बीसी की जो वैल्यू है आपके पास, ये जो वैल्यू है ये कौन ए के लिए है, तो ए के लिए लंब है आपका बीसी, लंब है बीसी और आधार है ए बी। तो जो लंब है वो 1 है तो ये वैल्यू आपकी 1 होगी और आधार जो है ए के लिए आधार वो √3 है और कर्ण की वैल्यू आपने निकाली है 2। अब आप वैल्यू पुट करोगे तो देखोगे आधार के लिए जो आधार है कौन ए के लिए आधार की वैल्यू है √3 और कर्ण की वैल्यू आपके पास 2 ही होगी। ये जो है ये कौन सी के लिए है और सी के लिए आधार की वैल्यू है ये कौन सी है और सी के लिए जो आधार की वैल्यू वो 1 है अपॉन कर्ण की वैल्यू 2 है प्लस आधार ए के लिए जो आधार है वो √3 है और कर्ण की वैल्यू 2 और ये जो है ये कौन सी के लिए और सी के लिए लंब आपका √3 है और अपॉन 2। तो यहां पर देखते जो ए है, ए के लिए जो लंब है वो 1 है, ए के लिए जो लंब है वो 1 है, तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी 1 और 2 की 2 में मल्टीप्लाई होगी 4 प्लस √3 की √3 में मल्टीप्लाई होगी 3 और 2 की 2 में मल्टीप्लाई होगी 4। तो इसमें एलसीएम आपका 4 है, तो 1 + 3 और 3 + 1 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1। ये वैल्यू आपकी निकल के आती है फर्स्ट। अब जो सेकंड है उसमें आपको वैल्यू निकालनी है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ये भी आधार बटे कर्ण, साइन होता है लंब बटे कर्ण और ये भी आपका लंब बटे कर्ण। लेकिन ये जो है ये कौन ए के लिए आधार और ए के लिए आधार है आपका √3 और कर्ण की वैल्यू है 2 कॉस सी के लिए आधार, सी के लिए आधार है आपका 1 अपॉन 2 माइनस ये ए के लिए लंब है, ए के लिए जो लंब है वो आपका 1 है और कर्ण 2 सी के लिए जो लंब है वो √3 है अपॉन 2। √3 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे √3 अपॉन 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4 माइनस √3 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे √3 अपॉन 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4। ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की, दोनों टर्म सेम है इसलिए कैंसिल होकर जो इसका आंसर आया वो आपका 0 है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है
त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कौन क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है और पी क्यू की वैल्यू 5 है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी आपको निकालने हैं। तो आपको दिया हुआ है पी क्यू जो है वो 5 है। मान लेते हैं ये एक आपका त्रिभुज है, इसमें क्यू समकोण है, ये पी है, ये आपका आर है। तो पी क्यू की जो वैल्यू है वो 5 है और हमें दिया हुआ है कि जो पी आर प्लस क्यू आर है वो आपके पास 25 है। तो यहां से पी आर की वैल्यू निकाल लीजिए। पी आर इक्वल होगा आपका 25, ये इधर आके जाएंगे माइनस के क्यू आर। आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो ये आधार है, ये लंब और ये कर्ण। तो लगाओगे आधार क्यू आर स्क्वायर प्लस लंब पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू कर्ण पी आर स्क्वायर। जो क्यू आर की वैल्यू आपके पास क्यू आर है, पी क्यू के प्लेस पर आप रखोगे 5 और पी आर की जो वैल्यू है वो आपके पास आपने निकाली है 25 माइनस क्यू आर। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25 बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a इंटू बी। तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो 25 बराबर 25 का वर्ग 625 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर। ये प्लस की टर्म है, इस लेफ्ट माइनस की टर्म है, जब इसे आप लेफ्ट में लाओगे तो ये प्लस की टर्म हो जाएगी। बराबर में आपका 625 है, ये प्लस की टर्म है, जब इसे आप राइट में लाओगे तो ये माइनस की हो जाएगी और 50 क्यू आर इक्वल टू होगा 625 में से आप 25 माइनस करोगे तो आपके पास बचते हैं 600। तो क्यू आर इक्वल टू 600 बटे 50। क्यू आर इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास 60 बटे 5 और इससे आप इसे भाग दोगे तो आपके पास निकल के आता है 12। जो क्यू आर की वैल्यू है वो 12 है और आपको दिया हुआ है कि जो पी आर है वो 25 माइनस क्यू आर के इक्वल है। तो 25 और क्यू आर के स्थान पे 12 और 25 में से 12 माइनस करोगे तो जो पी आर की वैल्यू आएगी आपके पास 13 होगी। उसके बाद आपको निकालनी है साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण और टेन होता है लंब बटे आधार। तो जो P के लिए लंब है वो क्यू आर है, ये P है एंगल, इस P के लंब क्यू आर है और क्यू आर की वैल्यू आपने निकाली है 12। कर्ण की वैल्यू आपके पास पी आर है और पी आर की वैल्यू आपके पास 13। P के लिए आधार आपके पास ये है P जिसकी वैल्यू है 5, कर्ण आपके पास 13। P के लिए लंब है क्यू आर और क्यू आर की वैल्यू है 12 और आधार की जो वैल्यू है वो 5 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हुआ। इस प्रकार जो पहली एक्सरसाइज 8 पॉइंट कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 में।